ब्राजील ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे अजीब और सबसे समझदार कॉम्बो हो सकता था। भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी। आसमान का बाहुबली C-390 बनेगा भारत की ताकत, ड्रैगन की हर हिमाकत का मिलेगा जवाब। भारतीय तेजस की दहाड़ और प्रचंड का पराक्रम, ब्राजील के आसमान में लहराएगा तिरंगा। भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी का नया दाम, ब्राजील के एक ऑफर से दुनिया में मची खलबली। पैसे से नहीं, हथियार से होगी डील। जी हाँ, ब्राजील ने कहा कि हम आपको अपने C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देंगे और बदले में हमें चाहिए भारत के तेजस फाइटर जेट। पहले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा ले कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही इंडिया को ज्यादा जो है वो अपने डिफेंस से ज्यादा मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का शौक, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का उनको ज्यादा शौक है, क्योंकि जो लीडरशिप है इस वक्त इंडिया के अंदर वो ये सोचती है कि भाई आत्मनिर्भर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट, 100 मुल्कों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे। गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता, बिल्कुल हो हम तो देखें हम किस किस्म हो सकती है, होगी इंशाल्लाह और हो सकती थी। 32 तेजस और 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर भी लेने को तैयार है। इनफैक्ट तेजस के लिए कम से कम 8 से 10 नेशंस तैयार है लेने के लिए। प्रॉब्लम एक ही चीज है कि अमेरिका हमको GE इंजन नहीं दे रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ब्राजील का पूरा हाई लेवल डेलीगेशन भारत में पहुंच चुका है और जो कुछ दिल्ली में हुआ है वो बताता है कि खेल बड़ा होने वाला है। दरअसल ब्राजील के पास 2 चीजें हैं। पहली, शानदार ट्रांसपोर्ट विमान C-390 मिलेनियम, लेकिन पैसों की कमी और हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरत है उसे। अब C-390 को दुनिया भर में सुपर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये तेज भारी लोड उठा सकता है और भारत जैसे बड़े देश के लिए परफेक्ट है। भारत को भी एयरफोर्स में नए ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत है, क्योंकि पुराने AN-30 और IL-76 अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं। तो ब्राजील ने एक क्रिएटिव रास्ता निकाला। हम आपको C-390 देंगे, आप हमें तेजस और प्रचंड दो, सब बराबर, कोई पैसा नहीं। सीधी भाषा में वेपन फॉर वेपन डील। अब चलिए बात करते हैं डेलीगेशन की जो दिल्ली पहुंचा। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति के स्पेशल एडवाइजर सेलोसो ओमिरीम भारत पहुंचे और उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये थी 6ठी रणनीतिक वार्ता। इंडिया और ब्राजील के बीच में बहुत कॉमनैलिटीज है। इनफैक्ट इंडिया और ब्राजील के ऊपर, दोनों नेशंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। दोनों ही मेंबर्स ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से कोऑपरेशन हो सकता है। इंडिया ने अपनी अग्नि-1 मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल ब्राजील को ऑफर की है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि हम आपके तेजस भी लेने को तैयार हैं और हम आपके 32 तेजस और 24 प्रचंड हेलीकॉप्टर भी लेने को तैयार है अगर इंडिया ब्राजील के 80 एम्ब्रेयर C-390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेता है। और एम्ब्रेयर ने इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक ऑफिस भी खोल लिया है। तो कहीं ना कहीं ब्राजील और इंडिया के बीच में अभी जो ताल्लुकात है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति अगले साल भारत आ सकते हैं। और एक और एक चीज है, अभी ब्राजील के डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो अभी भारत आके गए हैं और उससे पहले ब्राजील के जनरल्स भी हर तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और कोऑपरेट करके हम दोनों एक दूसरे को एनरिच कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील ऑल्सो वांट्स टू एक्सपैंड इट्स डिफेंस मार्केट। भारत भी अपना डिफेंस मार्केट बढ़ाना चाहता है। मेरे ख्याल से ये एक विन विन पार्टनरशिप है जिसमें दोनों नेशंस एक तरह से वेस्टर्न हीजेमनी को कलेक्टिवली चैलेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना को भी चेक में रख सकते हैं। ब्राजील और इंडिया दोनों नेशंस एक तरह से अगर मिल जाते हैं तो दोनों के, और ब्राजील के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और हमारे और ब्राजील के बीच में एक तरह से बहुत कॉमन फैक्टर्स भी हैं। आप ये देखिए कि ब्राजील ने भारत को हमेशा सपोर्ट भी किया है। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था तब ब्राजील के प्रेसिडेंट जो लूला
सिल्वा ने बोला था कि हम हमेशा पीएम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन भेजेंगे लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 स्क्वाड्रन्स जो हैं MiG-21 जेट्स के जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेजी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके तो ये क्या काम करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, 2034 तक। सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं तो ये हो रहा है। बहरहाल ये क्या है, ये जेट क्या है और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK-1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं जो कि इजरायली हैं। ठीक है जी, कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग। ये एटलीस्ट ये चीज जो है वो कहते हैं। अब देखना तो ये है कि मतलब हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंडिया के लिए, ये सब कुछ कैसे बेनिफिशियल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा मजे की बात देखें, सिर्फ ये नहीं, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज से भी देखें कि जो जेट्स हैं दोनों जो क्या नाम है उसको, एक राफेल हो गए, दूसरे ये हो गए, ठीक है। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाउ इंडियंस आर ट्राइंग टू शेप अप, इंडियंस कैसे सिचुएशन को शेप अप कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।